एक सत्राजित नाम का राजा था, इसने भगवान सूर्य की उपासना करके एक मणि, सूर्य की उपासना करके एक मणि पाली। इस मणि का एक फल था, इस मणि को अगर कोई पहन के जाए ना गले में, तो ऐसा लगता था जैसे भगवान सूर्य ही नीचे उतर के आ गए। और ये मणि का एक फायदा था, अगर कोई बंदा इस मणि की 18 घंटा सेवा करे तो ये मणि नित्य प्रतिदिन 1.25 कुंटल सोना देती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितना सोना देती थी देखा है? 1.25 कुंटल। 1 किलो 60 लाख रुपए का है। हाँ? अब बताओ 1.25 कुंटल कितने का हुआ? 160 केजी, 175 केजी। 1.25 कुंटल सोना रोज देती थी। अगर इसकी 18 घंटा सेवा की जाए तो। एक दिन सत्राजित इस मणि को पहन करके भगवान द्वारकाधीश की ये उसमें पहुंच गया सभा में। सभी इसे देख के खड़े हो गए, ऐसा लगता है भगवान भास्कर आ गए, भगवान भास्कर आ गए। भगवान ने कहा ये भास्कर नहीं है, ये हमारे ही द्वारकापुरी का एक छोटा सा राजा, इसका नाम है सत्राजित, ये मणि पहन करके आया है। महाराज इस मणि का प्रभाव, बोले ये 1.25 कुंटल सोना रोज देती है। उग्रसेन जी ने कहा भैया घर में कितने आदमी है? बोले 4। एक मैं, मेरा भाई प्रसन्न, मेरी पत्नी और मेरी बेटी जिसका नाम सत्यभामा। क्या करते हो इतने पैसे, इतने धन का? बोले कुछ नहीं करते, क्या करना है? तो भगवान ने कहा एक काम करो, ये मणि हमारे कोष में जमा कर दो, क्योंकि जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस प्रांत में जितना पैसा होता है वो उतना ही समृद्धशाली होता है। होता क्या नहीं होता? उतना ही विशाल समृद्धशाली होता है। और जहां पैसे का अभाव होता है वहां दरिद्रता रहती है। उसने मना कर दिया, मुझे नहीं देना, मना कर दिया। हम भगवान के लिए वस्तु की मना कर देते हैं, पर हम अपने घर परिवार वालों के लिए नहीं करते। आपके यहाँ कोई ये रसीद कटाने पहुंच गया, भैया ये भंडारा हो रहा है आश्रम है, इसकी रसीद काट दो। अरे हर साल होता है, हर बार आ जाते हैं। और भाई ने कह दिया मुझे 5 लाख रुपए चाहिए व्यापार के लिए, 5 लाख रुपए दे दिए, चाहे वो डूब ही जाए। परमार्थ के लिए पैसा नहीं निकलता है, चाहे अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए दे दो। भगवान के लिए मणि नहीं दी, अपने छोटे भाई को मणि दे दी पहनने के लिए। लेकिन एक बात बताएं, यद भावे न तद भावे, भावे चेन्न तदंधता, इति चिंता विसग्नोयम मग्धः किम न पीयते। भैया ध्यान दीजिएगा, जो नसीब में लिखा है वो तो हमें भोगना ही भोगना है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जो भाग्य में लिखा है वो हम ही भोगेंगे, दूसरा कोई नहीं भोगने वाला। आप अगर ये सोचें हमारे भाग्य का भोग खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का भजन करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान से जुड़े रहने से हमें कष्ट नहीं होता है।